हरे कृष्णा। आज महत्वपूर्ण दिन है। ऐसा लग रहा है जैसे भागवतम के अनुसार बताया गया है, जीवा आत्मा इस संसार में बहुत परेशान घूमते बहुत पीड़ा भोगना पड़ता है उसको। बताया गया है जो जीवा, साधारण जो जीवा होता है आत्मा, क्योंकि हम लोग वास्तविक हम लोग तो शरीर तो नहीं है, भारतीय, रशियन, अमेरिकन, लेकिन बताया गया है जो जीवा इस संसार में पुनरापि जानानाम पुनरापि मरणम पुनरापि जता निहि जता रे शैनम दुख संसारे पाहे मुरारे। हे प्रभु, हाँ मुरलीधर बचाओ, मेरे को बचाओ, क्योंकि इस संसार में दुख ही दुख। क्योंकि भगवान गीता में बताया दुख अलयम अशाश्वतम, दुख अलय घर है। हम लोग बोलते हैं ना जो चिकित्सालय, ग्रंथालय, हिमालय, ग्रंथ, जहां जहां ग्रंथ, केवल ग्रंथ, लाइब्रेरी ना, वो आलय बोलते हैं उस घर, पुस्तक का घर आलय। जो केवल चिकित्सा है, हॉस्पिटल है, चिकित्सालय वो हॉस्पिटल है। जहां जहां चिकित्सा होता है उसी चिकित्सा का घर वो चिकित्सालय। लेकिन भगवान बताते रहे ये दुख आलय, इसी संसार में केवल दुख ही दुख, उसमें नकली आनंद मत दिखाओ। उसको कहते हैं इंग्लिश में ना, स्माइलिंग फेस इज क्राइंग हार्ट। हाँ, मुख में हंस रहे हैं लेकिन अंदर जो है पैखाना है, गंदा है। क्योंकि इस संसार में सबको हंसना पड़ता है। बिल बोर्ड से जो है, चाहे बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार को हंसते हैं, कि उसको पैसा मिलता है ऐसे हंसी से, लेकिन अंदर से जो है कोई मन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई ध्यान बिना उदास, कोई मन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई धन बिना उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी सुखी पन रदबिनी माधव दास। केवल जो कृष्णदास ही सुखी है, बाकी सब लोग दुखी है। जन्म से और मृत्यु तक, इंग्लिश में बोलते हैं बर्थ इज श्योर, जन्म ये निश्चित है और मृत्यु भी निश्चित है। बीच में आपको स्वयं भी जो है उसको संभालना चाहिए। बीच में इन बिटवीन यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ। इसी प्रकार लोग जो है संघर्ष में करते हैं और थोड़ा सा सुख के लिए मेरा प्रिय भक्त लोग बहुत संघर्ष करते हैं। मेरा बात नहीं है, भागवतम का बात है। अन्योन्य वैर सुख लेश हेतु अनंत दुखम च न वेद मूढ़ः। सुख लेश हेतु, थोड़ा सा सुख के लिए, सुख लेश हेतु अनंत दुखम च न वेद मूढ़ः। अस्सी में दुख भोगना पड़ता है और ये मूर्ख लोग जानते ही नहीं इसको। च न वेद मूढ़ः, मूढ़ मतलब गधा होता है ऐसे, गली में कशिराज नगर में मिलता है ऐसे, बलो घर में गधा। मेरा बात नहीं, ये शास्त्र के बाद है। सएव गोखरहा, गाय भी गधा, और 4 प्रकार के जानवर दिया गया है भागवतम में। स्वावीर वराह उस्तक कराई। स्वावीर, स्वा में तो कुकुर, वीर वराह मतलब सुंगुर, जंगल में जो रहते हैं, क्या क्या खाते हैं पूछो मत। उसके बाद उस्ता मतलब ऊँट जो है मरुभूमि में जो है वो कटक खाते हैं और अपना खून निकलते हैं, उसको नमकीन लगता है, कितना मीठा नमकीन। और खरा गधा सुबह से शाम तक काम करते हैं और मालूम है ना, गधा को बोलते हैं वैशाखानंदन। वैशाखानंदन, जैसे हम लोग बोलते हैं सचिनंदन, नंदनंदन, यशोदानंदन, वैशाखानंदन। सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है ना, वाह क्या नाम है, बहुत मीठा लगता है सुनने में, वैशाखानंदन। किसी को आप जाइए किसी को ऑफिस में, ए भाई वैशाखानंदन, दूसरा शब्दों में गधा।
तुम गधा है। लेकिन संस्कृत ऐसा भाषा है, बहुत मीठा मीठा सत्य, मीठा मीठा सत्य बोलते हैं। और पता है कि वो वैशाख नंदन, वैशाख महीना में जो है बहुत गर्मी होता है कि नहीं होता है? इलाहाबाद में तो दिमाग खराब हो जाएगा, फैन लगाने से आग जैसा जल रहा है। उस समय जो है कोई जो है हरियो हरियो कुछ नहीं है, मतलब सूख गया, घास नहीं है सूखा वाला, वैसे तो है ही नहीं, कंक्रीट जंगल बन गया अभी पूरा। मैं अभी फ्लाइट में आया, पूरा 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 बिल्डिंग, घर 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 घर, एक भी पेड़ भी नहीं है आजकल। सीमेंट का जो है वो जंगल बना दिया। और वैशाख में जो है तो महीना में तो बिल्कुल पूरा सूख जाता है। तो गधा को जो है वो कुछ खाने के लिए बहुत लंबा रास्ता जाना पड़ता है उसको खाने के लिए, पेट भराने के लिए बहुत 10 किलोमीटर तक इतना तोरा 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 तोरा, जब तक पेट भरेगा तब 10 किलोमीटर तक यात्रा हो गया उनका। लेकिन वो बेचारा पीछे देखते हैं, वाह आज तो बहुत किया काम, उनसे उनको संतुष्टि मिलता है इससे। बहुत काम किया मैंने आज, 10 किलोमीटर किया, बहुत खाया होगा, इसलिए मैं खुशी। इसलिए वो वैशाख महीना में घास नहीं है, लेकिन वो गधा मोटा होता है, क्योंकि संतुष्टि परम सुखी, हमारा स्वस्थ मन से उसको संबंधित है। अगर मन संतुष्टि है तो आप मत कुछ खाइए, फिर भी आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। संतुष्टक सततम योगी। अगर मन असंतस्य कुतः सुखम, भगवान बता रहे हैं, अगर तुम मन में ही शांत है ही नहीं तो सुख कहां से होगा? आईफोन, आईपॉड, आईटॉर्च, आईपैड, सब कुछ नहीं होने वाला है। उसको एक आदमी मेरे को हांगकांग में बताया, बोला गुरुजी ये हमारा जीवन ये जो है चूहा का दौर जैसा, रेट रेस, चूहा का दौर जो होता है ना, कभी कभी ऐसा चक्र लगाते हैं, उसमें एक चूहा को लगाते हैं, जा रहे हैं और ये चक्र घूम रहे हैं, और जल्दी जा रहे हैं और चक्र जल्दी घूम रहे हैं, अरे जल्दी जल्दी, सोचे मैं और थोड़ा 5 गियर और जल्दी जल्दी जल्दी, कुछ होने वाला नहीं है। हमारे रशिया में जो है एक वैज्ञानिक आदमी था, वो उसका नाम पावलोव था, पावलोव। मैं सच बता रहा हूं आपको। वो क्या किया, उनको जो रिफ्लेक्स मतलब पता करता था हर कोई परिस्थिति में जो है जानवर का जो क्या उसको व्यवहार अलग अलग होता है। तो उन्होंने क्या किया, एक चूहा को ले लिया, चूहा, और चूहा को एक बॉक्स में डाला, और इसी बॉक्स में जो है 2 खिड़की बनाया, एक तो बिजली वाला लगा दिया उसमें थोड़ा सा 50 वोल्ट, और दूसरे में जो है मीठा मीठा चीनी लगा, कोई मतलब पनीर। तो चूहा आ गया, कौन खिड़की में जाओ, उसी खिड़की में गया, उसको बिजली मारा तो लाल बत्ती जलाया, उनको 2 ही वायर लगा दिया उसमें दिमाग में। हाँ, जब वो उन्होंने इसी खिड़की में जाता था जिस खिड़की में बिजली था थोड़ा सा हल्का, जब स्पर्श किया था उनको बिजली मारता था, तो चूहा का जो है लाल बत्ती जलाता था। और जब जहाँ पनीर था ग्रीन वाला, हरियो हरियो, जय श्री राधा बेनी माधव जी की जय, तो उसको जो है ना उनको आदत हो गया, ये अच्छा है ये खराब है, ये अच्छा है ये खराब है, ये रिफ्लेक्स बोलते हैं उसको, क्या दिमाग में टिंग वासना हो जाता है, ये अच्छा है ये खराब, ये अच्छा है ये खराब। जब उनके पास पूरा पक गया, एकदम पक्का स्थापित हो गया ये विचार, तो पावलोव की ने उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा स्विच किया था, जहां खराब था उसमें पनीर डाल देता था, और जहां पनीर था उसमें बिजली डाल देता था, चेंज करता था। तब चूहा जो है आराम से जो है सुबह सुबह 9 बजे उठ के ऑफिस जा रहे हैं पनीर खाने के लिए, बिजली। अब क्या हो गया भाई, ये कहां से खतरा आ गया, ये कहां से कोरोना वायरस आ गया, कहां से डायबिटीज, कहां से बेरोजगारी। अर्थात मतलब ये पत्रिदस संहिता तात्पर्य देता हूं आपको। हमारा संसारिक चूहा कभी कभी परिस्थिति द्वंद्व महीना भरता, द्वंद्व हो जाता है, जहां सुख था उसमें दुख हो गया, और जहां मतरस प्रशस्त कौंते शीतोष्ण, सुख दुख शीत उष्ण द्वंद्व, जहां बिजली था वह तुरंत पनीर हो गया, और जहां पनीर था बिजली हो गया। तब चूहा को तुरंत टेंशन आ गया, अब क्या करना। कुछ समय लगा उनको फिर परिवर्तन के लिए, अच्छा ठीक है, इसमें अभी खतरा, इसमें अच्छा हो गया। कुछ समय के पास उनको उल्टा हो गया, दिमाग में
बैठ गया, हाँ ये अच्छा है ये खराब है। और जब उनका पक्का हो गया, आदत हो गया, ये अच्छा है खराब, पावलो फिर चेंज किया, तब चूहा जो चक्का पड़ गया भाई, और अब क्या हो गया, कहां कहां जाना। उस समय जब चूहा एकदम बिल्कुल चिंतित हो गया, अपना अपना अच्छा खराब पीएचडी करने लगा, तब उन्होंने दरवाजा खोल दिया, मोक्ष द्वारमा पावरितम, उसको पूरा पीछे दरवाजा ही खोल दिया। मेरा प्रिय चूहा भागो, आप जो है आपका बंधन खत्म, अब भागो। अब विचार करो क्या चूहा क्या किया, कुछ नहीं किया, सोच किया था, विचार किया था, बहुत गंभीर ध्यान में था, अच्छा खराब, खराब अच्छा, ए चूहा छोड़ दो बेकार है, भागो। नहीं नहीं नहीं, अब दिखाई नहीं देते क्या, मैं बहुत बिजी हूं, बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा हूं, इतना बड़ा बड़ा पीएचडी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में करता हूं ना। अच्छा खराब, खराब अच्छा, अच्छा खराब, क्या पागल, भागो। सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज मयि असक्तमया पार्थामयं युञ्जन्मदश्रयः मन्मान भव मद्भक्तो मम्यजिमं नमस्कु। नहीं नहीं नहीं, समय नहीं मेरे पास, मैं बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा हूं, अच्छा खराब, खराब अच्छा, अच्छा खराब है, आइए इस्कॉन मंदिर में आइए, प्रवचन सुनिए। नहीं नहीं नहीं, मेरे समय नहीं है, बहुत बड़ा काम कर रहा हूं मैं। हाँ, इसलिए वो बिजी है। किस चीज के लिए बिजी? अभी मैं अमेरिका में गया था, न्यूयॉर्क में न्यू जर्सी, दो सिटी है, न्यू जर्सी न्यूयॉर्क, थोड़ा दूर नहीं है। तो एक आदमी न्यू जर्सी से पूछा, भाई आप कहाँ काम कर रहे हैं? बोला मैं न्यूयॉर्क में जो है रोज जाता हूँ सुबह 2 घंटा ट्रैफिक जाम में, पी 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 पा पा पा, 2 घंटा 3 घंटा, तो उसमें मैं कंपनी में टायर के लिए, टायर गाड़ी का जो टायर होता है ना, टी टायर जैसा, उसमें काम करता हूं। तब मैंने पूछा क्यों? प्रभु जी क्या करें, गुरु जी टायर बनाना पड़ता है। क्यों? गाड़ी के लिए, अगर टायर नहीं होगा तो गाड़ी कैसे चलेगा? तब मैं बोला भाई गाड़ी क्या जरूरत है? ऑफिस जाने के लिए। ऑफिस क्या जरूरत है? टायर बनाने के लिए। और टायर क्या जरूरत भाई? गाड़ी के लिए। और गाड़ी क्यों? ऑफिस जाने के लिए ऑफिस, टायर के लिए टायर, गाड़ी के लिए गाड़ी, ऑफिस के लिए। इसी प्रकार चूहा जैसे पागल घूमते रहते हैं, किस चीज के लिए? इसलिए शास्त्र बोलते हैं भाई ये गधा, जो धोबी का गधा, न घर का न बलोघात का न घर का, हाँ काम करते 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 और अंत में उनको मालिक थोड़ा सूखा सूखा घास देते हैं, सूखा वाला घास खाते हैं पैसा के महीना में। लेकिन वो पागल गधा नहीं मालूम उनको, अगर आप भागो, छोड़ के भागो रात को, और उसमें जंगल है, जंगल में हरियो हरियो घास पड़ा हुआ है, फ्री, कोई काम करना जरूरत नहीं है। बरबर के राम जी का चिड़िया, राम जी का खेत, खूब खाओ चिड़िया, बरबर के पेट खाओ, कोई टेंशन ही नहीं है। नहीं नहीं मैं बिजी हूं, ये हमारा दुर्दशा है। सुख लेश हेतु हो अनंत दुखम चन वेदमुधा। क्यों कर रहे? मैं IIT MBBS PhD कर रहा हूं, किस चीज के लिए? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्या जरूरत है? टायर के लिए, टायर गाड़ी के लिए, और घर बनाने के लिए। और उसी घर में जो है चूहा जैसे मर जाएगा, खत्म। भगवान के बारे में कुछ पता ही नहीं हुआ, समय ही नहीं है भगवान के लिए। लेकिन अगर हम लोग जो भी कुछ इंजीनियर डॉक्टर करते हैं, ठीक है, अच्छा है, खराब नहीं है, लेकिन भगवान को जीवन में जोड़ना चाहिए, तब सफल हो जाएगा जीवन हमारा। जिस भजन में राम जी का नाम ना हो, उसी भजन को गाना चाहिए, चाहे बड़ा आदमी क्यों ना हो, चाहे सुपर पुपर दुपर, हाँ ABC GBC BBC, राजा प्रजा, कोई भी ऊपर है, अगर भगवान का भक्ति नहीं है, बेकार है, कुछ भी है। यस्यास्ति भक्तिर् भगवाच किंचन सर्वैर्गुणैः तत्र समासते सुरः हरव अभक्तस्य कुतो महद्गुणन् मनोरथेन सति धवतो बहि। यस्यास्ति भक्तिर् भगवत अकिंचन, जो अकिंचन भक्ति, अस्ति भक्ति, असली भक्ति, आपने प्रिय भक्त लोग सुनिए, असली भक्ति वो भक्ति होता है जो कोई व्यापारी भाव नहीं रखते व्यक्ति। अहैतुकी सवै पुंसम परो धर्मो यधो भक्ति रदोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता यत्म सुप्रसिद्धति। आत्म संतुष्टि कब होगा? संतुष्ट सततम योगी, जब हमारा भक्ति अहैतुकी, कोई हेतु मत रखना,
आपको दिखाई देगा। इधर भी कहीं भी लोग आते हैं भगवान के पास, ओहो धन संपत्ति घर में आवे, जय जगदीश हरे, पुत्रम दिही रूपम दिही ज्ञानम दिही, मेरे को परीक्षा पास दिही, दुबई जाने का वीजा दिही, जय जगदीश, थोड़ा नौकरी खराब हो गया प्रभु, प्रभु थोड़ा सा ठीक कर दो उसको। कोई ना कोई बस योजना बनाने के लिए, कोई डील बनाने के लिए आते हैं लोग। एक आदमी आ गया और इसी गुंडी में जो है उनके पास पैसा नहीं था देने के लिए, तो बोला हे प्रभु राधा गोविंद हरि जी, अब राधा बेनी माधव जी सुनो, एक काम करो, वो किसी को नहीं बताया, आज मन का दिल था, ऊपर से भक्ति ऐसे दिखाई दे, लेकिन अंदर से जो है दिल कर रहे हैं, प्रभु मेरे को 1 लाख रुपए दीजिए, थोड़ा घर का थोड़ा बिल तेरना पर, बिजली का बिल पैसा नहीं है, क्या करे, 1 लाख चाहिए मेरे को, लेकिन मैं वचन देता हूं अगर मेरे को 1 लाख मिल जाए, मैं 50,000 आपका गुंडी में जो है वो इस्कॉन मंदिर में डाल देता हूं, पक्का बराबर, 1 लाख देना मेरे को, मैं 50,000 आपको देता हूं, ठीक ठीक, प्रणाम, गया। आप देखो कैसे कैसे लोग प्रणाम करते हैं, ऐसे प्रणाम करते हैं, ऐसे प्रणाम करते हैं, ऐसे पूरा व्यायाम करते हैं। कहां से पता लगा लोगों को? न शस्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कम करता, न सा सिद्धिम अवाप्नोति, ना सुखम न परम गतिम। अपना मन माने करते हैं, गुरु को पूछते नहीं। तद विद्धि प्रणिपति न परिप्रश्ने न सेवया, ज्ञान गुरु से लेना चाहिए, क्या करना क्या नहीं करना, अपना मन माने करते हैं। तो वो व्यक्ति चले गए, दूसरे दिन उनको जो है सरकार का लॉटरी ठीक होता है ना, उसको 50,000 मिल गया, वाह 50,000, तुरंत मंदिर में गया, हे प्रभु मैं तो सोचा आप तो बहुत बुद्धिमान है, मतलब मालूम था मेरे को, लेकिन इतना बुद्धिमान है मेरे को पता नहीं था, आप अपना 50,000 शुरू से ही ले लिया क्या? लोगों का मन में जो है देने का भाव ही नहीं है, उसको कहते हैं कृतज्ञता। कृतज्ञता। जो व्यक्ति घूमते रहते हैं मंदिर में प्रवेश नहीं करते, अकृतज्ञ व्यक्ति, इंग्लिश में बोलते हैं ना, यू हैव टू बी ग्रेटफुल, इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल यू आर ग्रेट फूल, महामूर्ख। जो हमको हवा मिल गया, सूर्य, पानी, खाना, सब कुछ किसने दे दिया? पुतिन दे दिया, प्रधानमंत्री दे दिया अमेरिका का, ये क्या मोदी जी योगी जी दे दिया, किसने दिया? वो सब लोग भगवान के भक्ता लोग हैं, निमित्त मात्र, लेकिन दे दिया भगवान कृष्ण दे दिया। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मम बुधा भवा समन्वितः। बुद्धिमान व्यक्ति मेरे को सर्वकरण करनाम रूप में समझते हैं, लेकिन लोग खास मेरे को बहुत दुख लगा आज, सच बता रहा हूं आपको, बहुत साल के बाद द्वापर युग से इधर नहीं आया लगता है, घूमते पानी रामते योगी, लेकिन फिर भी जैसा जीव बहुत जन्मांतर के बाद यात्री जैसे घूमते 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 फिर भी घर में आ जाते हैं, आराम मिलता है। कभी कभी यात्रा करते हैं, बहुत तीर्थ यात्रा करते हैं, और बाद में जब घर में फर्क आने के बाद फर्क है क्या, तो उसमें जो है मैं आज एयरपोर्ट में देखा, लिखा है अपना घर तो अपना ही होता है अपना घर तो ही अपना ही होता है। उसी प्रकार जो है भक्तों का घर कहां है? जहां भगवान रहते हैं। और भगवान कहां रहते हैं? कहां भक्त रहते हैं। हरि सदा वसे तत्र यत्र भगवता जनः गयन्ति भक्ति भावेना हरिर्नमैव केवलम। भगवान रहते हैं कहां? जब भक्तों के बीच में। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु अब कहां रहते हैं? बोला न हम वहां वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन वा मद भक्त यात्रा गयन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, कहां मेरा भक्त रहते? मैं उधर ही रहता हूं। इसलिए भक्त लोग जब एक साथ आ जाते हैं, बोधायन्तस् परस्परम कथायन्तश्च मम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। संतुष्टि, भगवान के बारे में कथा करते, भगवान के कीर्तन करते हैं, और ये कलयुग का धर्म है। जब तक हम लोग भगवान का नाम नहीं लेते हैं तब तक बेकार जीवन है, सच्चे। चाहे कोई भी महोत्सव बनाओ, हिंदू महोत्सव, ये महोत्सव, वो महोत्सव, होली महोत्सव, बेकार। अगर भगवान का नाम नहीं लेते बेकार है, दिखावा केवल। लोगों को आजकल कारण चाहिए, केवल
इंद्रिय भोग करने के लिए। नुनम प्रमत्त कुरुति विकर्म यत इंद्रिय पृथाय अप्रिनोति न सद्धु मन्ये यतो आत्मनोयम क्लेशानपि क्लेशद आशदेह। शास्त्र बोलते हैं अपना इंद्रिय भोग के लिए सारे लोग दिखावा करते हैं। और ये जैसा आज होली है, किसको मालूम है ये होली का अर्थात क्या है? रंग केवल फेंकने से जो है बावजूद अर्थ क्या है? जैसे हम लोग मंत्र बोलते हैं ना, मंत्र बोलते हैं ना, मंत्र अर्थ होना चाहिए। सनातन गोस्वामी बताते हैं मंत्र अर्थ। अगर हमको अर्थ समझ गया तो फायदा 1000 गुण ज्यादा मिलेगा हमको। एक बार भक्त था पूरा जीवन जो है जाप करता था, तिलक लगाता था, जाप करता था। अचानक उनको एक दिन दरवाजे में आवाज आया, कौन आया भाई? तो दरवाजा खोल दिया, 3 जमदूत था, 3 जमदूत। यमदूत मालूम है ना, यमुना यमराज, कालिंदी सूर्यपुत्री और उनका बहन उनका भाई यमराज, हाई कोर्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर। तो जमदूत को भेज दिया, 3 जमदूत आ गया। 3 जमदूत आते हैं, मालूम है क्यों 3? अंत काल में जो है जो पापी लोग होता है उसको 3 जमदूत आते हैं। एक तो मानस कर्मणा वाचा, 3 प्रकार के पाप हम लोग करते हैं, मन में, वाक्य में और कार्य शरीर से। 3 यमदूत आते हैं दंड देने के लिए। जब विष्णुदूत आते हैं 4 आते हैं, क्योंकि एक अक्षर के लिए नारायण 4। तब 3 यमदूत आ गया। बोला भाई ये तुम्हारा एड्रेस है? नहीं मैं तो देखिए मैं तो तिलक है, वो जप माला भी है, देखो ये जप माला भी है मेरे पास। बोला नहीं एड्रेस तो चित्रगुप्त यही एड्रेस दे दिया। आप हमको जो है पूरा जीवन हमको पुकार किया तुम। मेरा नाम स्निक, उसका हीरी, इसका ब्रूम। स्निक स्निक हीरी ब्रूम ब्रूम, स्निक स्निक ब्रूम ब्रूम, स्निक स्निक हीरी ब्रूम ब्रूम, स्निक स्निक हीरी ब्रूम ब्रूम, स्निक स्निक हीरी। क्योंकि ऑफिस जाना था, तुमको ऑफिस जाना था जल्दी, इसलिए जाप करते हैं, लेकिन अर्थ नहीं समझने से जो है कोई गलत हो सकते हैं, गलत नंबर हम लोग लेते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे भारत में लोग दिखावा के लिए केवल जस धर्म करते हैं, दिखावा के लिए। ये निंद नहीं है। जय श्री राधा बेनी माधव जी की जय। जैसा लोगों का भाव क्या है, इंद्रिय का भोग करना है, जो कल करे तो परसों, अभी जीना बरसों, एंजॉय। और थोड़ा सा धार्मिक होना थोड़ा ठीक है, अच्छा है, थोड़ा सा धार्मिक भी होना चाहिए। टीका लगाना थोड़ा सा लोग सब मेरे को धार्मिक समझेंगे। एक विद्यार्थी विद्यालय में गया था एक परीक्षा पास करने के लिए, और अचानक टीका लगाने लगा। बोला ये क्या कर रहे, क्या लफड़ा कर रहे? 365 दिन कुछ लगाते नहीं, एक दिन में क्यों लगाया? देखो भाई प्रोफेसर थोड़ा हमारा धार्मिक है, अगर मैं तिलक लगाऊंगा चाहे मेरा मार्क साहित्य बढ़ाएंगे, मेरे को धार्मिक रूप देखकर उनको थोड़ा हृदय थोड़ा मुलायम होगा। लोग इंद्रिय भोग करना चाहते हैं। जैसा कभी कभी सलाद बनाते हैं, सलाद बहुत बड़ा पहाड़ बना दिया और ऊपर में थोड़ा सा नींबू डाल दिया, ड्रेसिंग बोलते हैं उसको थोड़ा। उसी प्रकार नन्यन भी प्रतिशत इंद्रिय भोग, थोड़ा सा अंत में चलो ठीक है होली करते हैं, हो गया धार्मिक, हो गया धार्मिक। क्या हो गया पूछिए ना। और लोग रास्ते में आज लोग मैं देखा कि ना क्या करते हैं, दिमाग खराब हो जाएगा। उनसे पूछे क्यों कर रहे, पता नहीं मजा आ गया, ऐसा करते लोग। अर्थ बात पता ही नहीं है सच की। 3 इलाहाबाद वाली न्यूयॉर्क में गया था। न्यूयॉर्क में एक एम्परल बिल्डिंग है, बड़ा जानते हैं ना, सबसे बड़ा गगनचुंबी माना गया जाता है, बहुत लंबा। तो उनको जो है गया था 3 इलाहाबाद से, पहली बार जीवन में अमेरिका में पहुंच गया, वीजा मिल गया। वाह अमेरिका। तो गया था मार्केट में जो है कुछ सामान खरीदने के लिए, और उनको कमरा मिल गया कहाँ,
70 फ्लोर में। बहुत मजा आ गया वहां, मैं गया ऊपर, उसने हाँ 84 फ्लोर में। लोगों को तो दिखाई नहीं देते, बस उसमें स्पीड लिफ्ट में जो जब जाते हैं कान में जो है बंद, फ्लाइट में जैसा ऐसे जाते हैं। तो उनको जो है 70 फ्लोर में कमरा मिल गया। वो खुशी से गया सामान खरीद लिया, पूरा अटैच, पूरा सामान खरीद के, बहुत बड़ा कंप्यूटर की सारे खिलौना बच्चों के लिए, इतना सामान। जब पहुंच गया उसमें कुछ गड़बड़, बिजली का गड़बड़ हो गया, लिफ्ट काम नहीं करता था। अब क्या करे, संपूर्ण सामान लेके बाप रे 70 फ्लोर जो है सीढ़ी में जाना पड़ेगा। और क्या करे, बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। सब लोग सामान पकड़ लिया, पूरा सामान लेके पसीना, 70 फ्लोर यार। वो चलते फिरते बोला चलो ठीक है गुप्ता जी, हाँ क्या अग्रवाल साहब, क्या चलो ठीक है, आपका कहानी बताओ, अपना कहानी बताओ। ठीक है गुप्ता जी, अग्रवाल जी, क्षेत्रपाल जी, आप बोलो अपना कहानी। कौन सा कहानी? सबसे खतरनाक कहानी जीवन का, जो जीवन में सबसे बड़ा खतरा आ गया, वो कथा बताओ। तो एक ने बोला भाई देखो भाई, मेरे पास कैंसर हो गया, मेरा मम्मी मर गया, मेरा पुत्र जो है गिर गया 5 फ्लोर से, जो है क्या बहुत सारा अपना एक्सीडेंट हो गया। अपना खतरनाक कहानी, खतरनाक से खतरनाक कहानी बताने लगा। जब मुश्किल से शाम तक पहुंच गया 70 फ्लोर, रात हो गया, बाप रे बाप। एक जो है बाकी था, बलुआघाट में गुप्ता जी रहते हैं। बोला भाई गुप्ता जी तुम अपना कहानी नहीं बताए, चलो ठीक है टाइम पास के लिए अपना अंतिम कहानी बताओ, सबसे खतरा जीवन का। तो बोला भाई देखो इतना खतरनाक हो गया कहानी मेरे साथ, खतरा हो गया, अब मैं नहीं बता सकता हूं आपको, क्योंकि अब तुम बेहोश हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे आप लोग, है ना यार, बताओ क्या। कैंसर से, एक्सीडेंट से, मृत्यु से खतरनाक? हाँ तो कुछ नहीं है, मेरा तो बिल्कुल खतरनाक कहानी। कौन सा कहानी? वो भी आज ही मेरे साथ हुआ। आज हुआ आपके साथ? क्या हुआ आज तक? भाई देखो हम लोग अपना कमरा का चाबी नीचे रिसेप्शन में भूल गया। ये खतरनाक कहानी। हम लोग अपना कमरा का चाबी नीचे भूल गया रिसेप्शन में, अर्थात फिर नीचे जाना पड़ेगा, फिर ऊपर जाना पड़ेगा। ये वाला कहानी, दिमाग खराब हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग जीवन बिताते हैं, लेकिन अपना अंतिम जीवन के जो अंत में जहां अंता कलीचमा मेवाह स्मरम मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयति समद्भवम नहीं है त्यत्र संशय। भगवान बताते हैं अंतकाल में भगवान को स्मरण करना चाहिए। यम यम बपि स्मरम भावम तत्तत्प्रप्ति कलेवरम। लेकिन हम लोग भगवान को स्मरण नहीं करते हैं, क्या स्मरण करते हैं पता नहीं। इसीलिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज भगवान को स्मरण करना चाहिए। स्मर्तव्यम सततम विष्णुम, और भक्तों को स्मरण करना चाहिए, और धर्म का विजय स्मरण करना चाहिए। यथा योगेश्वर कृष्ण यथा अर्जुन धनुर्धर विजयी भावित श्रुतिर नितिर मतिर मम। आज विजय है, धर्म का विजय। जैसा हमारा पास ईवो एंड गुड ना, रोशनी और अंधेरा। आज तमसीमा ज्योतिर्गमय, आज रोशनी का जो है विजय है। बहुत सारे कहानी शास्त्र में है, 2 कहानी तो ये है, ये तो राधा कृष्ण जी का होली होता है। राधा रानी को थोड़ा सा इतना वियोग में दुख लगता है, और कभी एक दिन राधा रानी का तप्त कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय। भगवान को बहुत प्रिय है गोपिनी राधा जी का, लेकिन उनका शरीर का रंग जो है वो सोने का चमक, लेकिन कृष्ण जी का जो है थोड़ा सा श्यामला, थोड़ा काला। एक बार राधा रानी सोचा भाई तो ठीक नहीं लगता है, थोड़ा जोरा नहीं हो पा रहा है, मैं तो बस एकदम सोने का, ये पता नहीं काली है। तब यशोदा मैया हंसने लगा, देखो भाई आप आज उसको पूरा रंग लगा दीजिए, कोई भी आपका मन के अनुसार रंग लगा दीजिए, तब आप जोरा हो जाएगा। वो आप में लगाएंगे, आप लगाएंगे, बराबर हो जाएगा, आप जोरा हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा किसी को कौन सा कलर।
एक भी बताया गया है भगवान श्री विष्णु प्रहलाद महाराज, सुना था प्रहलाद महाराज? प्रहलाद महाराज बहुत बड़ा भक्त था कहाँ है भक्ता, बहुत बड़ा भक्त है। और उन्होंने इतना बड़ा तपस्या किया था। भक्ति सबसे बड़ा चीज है। उन्होंने श्रीमद् भागवतम महापुराण में प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु ब्रह्मा दया सुरगना मुनयो च सीधः सत्वै कथा न गतयो वच संप्रवाहै नारादितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रुः किं तोषुम अर्हसि समे हरिरुग्र जाते। वहां प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपके सामने उपस्थित हो गया ब्रह्मा दया सुर गना मुनयो सिद्धि योगी ऋषि मुनि लोग, ब्रह्म जी शिव जी, वाह इतना बड़ा बड़ा देवी देवता सब पूरा सम्मेलन हो गया। लेकिन मैं कौन हूं? मैं एक राक्षस का पुत्र हूं, उग्र जाति। उग्र जाति समझते? जाति मतलब सबसे नीच जाति। नीच जाति नहीं, महाचांदल जो है मुझसे ज्यादा अच्छा है। मेरा पिताजी राक्षस था, राक्षस देवता लोगों को खाता था, शराब पीता था, उनका आंख हमेशा लाल होता था शराब पीने से, पूरा दिन भर जो है वो राक्षस था। मैं उनका पुत्र हूं और इसी पुत्र के लिए आप आ गया, ब्रह्म जी के लिए, शिव जी के लिए, देवी देवा असुर मतलब सुर देवता लोगों के लिए आप नहीं आया, आप मेरे लिए आया। वाह प्रभु वाह, आप तो बहुत दयालु है। क्यों? तब प्रहलाद महाराज ने बताया, मन्ये धना विजन रूप तपा श्रुतो जस। वहां क्या बताया? बोला मेरे विचार में प्रभु पैसे से, अपना बुद्धि दिमाग से, अपना आईआईटी इंजीनियर डॉक्टर सुपर पुपर भौतिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद कुछ भगवान को प्रभाव नहीं करेगा। तपस्या से, बुद्धि से, पैसे से, ऐश्वर्य से भगवान को प्रभाव नहीं कर सकते हैं। कैसे? केवल भक्ति से। भक्त्या तुतोष भगवान गजायुत्थ पाया। केवल भक्ति से भगवान प्रभावित होता है। तो इसी प्रकार जो है भगवान कृष्णा नृसिंह रूप लेकर के प्रकट हो गया अपना भक्त के लिए, एक भक्त के लिए। और उसके बाद जो है ये विजय, बहुत बड़ा विजय हो गया। वाह प्रभु वाह, हिरण्यकश्यप को मार डाला। तब उसके बाद ऐसा होली बनाया। और एक भी बताते हैं, जब प्रहलाद महाराज को मरना चाहता था हिरण्यकशिपु, तो उनके पास एक बहन था होलिका, सुना होलिका? तो उनको जो है इतना तपस्वी था, उनको अग्निदेव का आशीर्वाद था उनके साथ, उनको आग स्पर्श नहीं करेगा कभी भी, ठीक है। तब उसको थोड़ा षड्यंत्र बना दिया, तुम प्रहलाद को जो है गोद में बैठा दीजिए, आग लगाएंगे, वो सब जल जाएगा, वो भी लड़का भी जल जाएगा और आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको आग प्रभाव नहीं करेगा। वो खुशी से बैठ गया, हाँ बच्चा बैठो। सब लोग जल गया, वो होलिका जल गया, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। बताइए, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं हूं है, न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त का विनाश नहीं होता है, विनाश नहीं होता है, ये मेरा भक्त है। ये भक्त, भक्ति का महिमा, जो भक्त होता है सर्वश्रेष्ठ होता है। सर ब्रह्म जी से श्रेष्ठ भक्त होता है। बताइए, हमारा ब्रह्म जी भक्त है, वो तो दूसरा बात है। अगर ब्रह्म जी, भगवान ब्रह्मा और कोई दूसरा देवता अगर भक्त नहीं है, साधारण भक्त उससे ज्यादा श्रेष्ठ है। भक्त उसी में, प्रिय उसी में। तो इसलिए ये होली जो है भक्ति का महोत्सव है। और भक्ति का महोत्सव मंदिर में कोई आते ही नहीं। घर का मुर्गी दाल बराबर, मोमबत्ती के नीचे अंधेरा ना, दियो के नीचे अंधेरा, वही तो बोलते हैं ना, क्योंकि ऊपर तो चले गया, बहुत ऊपर चले गया, आईटी इंजीनियर, कंप्यूटर, क्या क्या ना होता है। लेकिन रास्ते में इतना गंदा है, प्लास्टिक गंदा है, वो साफ करना मुश्किल है। अभी मैं यमुना जी में स्नान किया था, पूछो मत कितना गंदा है, क्योंकि ये गंदा यमुना में नहीं, इधर गंदा है। जब तक इधर साफ नहीं होगा तब तक बाहर साफ कभी नहीं होगा, क्योंकि भगवान पवित्र है। परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमं भवम, भगवान परम पवित्र हैं। हम लोग मंदिर में कुछ लोग जाते हैं, मैं जानता हूं, अभी तक मैं देख रहा हूं, घूमने के लिए आते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, भगवान के पास नहीं आते हैं, वो घूमने के लिए, क्योंकि जगह है, बाकी तो जगह ही नहीं है इधर। मंदिर को, भगवान को दुरुपयोग कर रहे हैं घूमने के लिए केवल।
और हाथ भी काम नहीं कर रहे, पत्ता उठाने के लिए, कोई प्लास्टिक उठाने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए पत्ता ही नहीं है, सेवा भाव खत्म है। बोलते हैं हम लोग हिंदू, हिंदू हिंदू मतलब नो बिंदु, कुछ भी करो कोई बिंदु नहीं है, करो आकाश सीमा। धर्मा संस्थापन अर्थ या संभवमी युगे युगे, इसलिए भगवान बता रहे हैं ये होली, ये भक्ति का महोत्सव है। और मंदिर भी है, ये मंदिर है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं हम लोग मंदिर इसलिए स्थापना किया, लोगों को मौका देने के लिए, भगवान कृष्ण जी के बारे में सुनने के लिए, बस, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। मॉर्निंग वॉक घूमने के लिए जो है, साइड सीन हेरने के लिए, धन संपत्ति घर में आवे, वो तो बाहर शिव जी के पास, गणेश जी के पास, हनुमान मंदिर जाइए, वो देगा आपको, सस्ता कमाल रास्ते में हो जाएगा आपका। भगवान को ऐसे चीज पूछने के लिए आना चाहिए। तस्यैव हेतुः प्रयतित कोविदो, बुद्धिमान कोविदा, बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे चीज पूछते हैं मालिक से जो साधारण देवी देवता दे नहीं सकते हैं, जो ब्रह्मलोक से पता लोक तक नहीं मिलेगा आपको। कौन सा चीज है? ऐसे चीज पूछना चाहिए जो इस संसार में कहीं मिलेगा ही नहीं। ब्रह्म ऊपर अधा, ऊपर से नीचे तक नहीं मिलेगा। और भौतिक सुख तो वो क्या चीज है? सुखावत अन्यथा दुखम कलीन सर्वत्र गंभीर रंबसा, सुख दुख अपने आप कर्म के अनुसार मिलेगा आपको, चिंता मत करो। लेकिन जो भक्ति होता है, केवल भक्ति, भक्त्या तुतोष भगवन गजयुत्थ पाया, भक्ति से गजेंद्र जो हाथी था, हाथी भक्ति से जो है एक कमल का फूल दे दिया भगवान को, बस भगवान अपना वैकुंठ छोड़ के तुरंत आ गया उनको बचाने के लिए। उसमें मगरमच्छ था, मगरमच्छ ठा पकड़ लिया उसको। 1000 वर्ष वो हाथी विचार किया था, मैं तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, त्रिकुटा एक पहाड़ था और उसी पहाड़ का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था, पूरा मैजिस्ट्रेट था, पूरा बड़ा बड़ा आदमी, IIT इंजीनियर था, हाथी जैसा। लेकिन जब माया का मगरमच्छ आपको पकड़ लेते हैं, मृत्यु सागर में खींच रहे हैं, क्या आपका IIT करेगा? क्या आपका कंप्यूटर इंजीनियर? कुछ होने वाला नहीं है। नहीं नहीं रक्षति, शंकराचार्य बोला, मृत्यु के समय, मृत्यु काले नहीं नहीं रक्षति, कुछ नहीं करेगा आपको। उस समय भगवान केवल बचा सकते हैं। हम लोग एक बार एडवर्टाइजमेंट देखा भारत में, आज तक सी आफ्टर द ब्रेक, सी आफ्टर द ब्रेक, अंडे हो, संडे हो, मंडे हो, सब लोग खाओ अंडे। तब मैंने सोचा मैं 2 लाइन तुरंत और जोड़ना पड़ेगा, मैं फोन करूंगा आज तक टीवी के लिए, संडे हो मंडे हो, सब लोग खाओ अंडा, तब हो जाएगा ठंडा। जब यमराज मरेगा दंड, तब ठंडा, तब थोड़ा दिमाग खोलेगा, हाँ सही है। लेकिन बाद में क्या होगा कोई सोचते ही नहीं। खाओ, एंजॉय एंजॉय एंजॉय, जो कल करे तो परसों, अभी जीना बरसों, एंजॉय एंजॉय, अंडे संडे, पेप्सी कोला, कोका कोला, अंडा। ट्राई बट डोंट क्राई, तब हो जाएगा ठंडा, जब यमराज मरेगा डंडा। और अंत में मैं आपको बताता हूं, एक राजा था, वो बलुआ घाट में रहता था। बहुत पहला का 100 वर्ष पुराना कहानी है। एक जमींदार था, एक जमींदार था, बहुत धनी आदमी था, वाह पूछो बात, इतना पैसा था, ऐसा फेंकता था, ऐसा फेंकता था। पापी थे आदमी, बहुत पाप करता था, पैसे कोई दिमाग काम नहीं कर रहे, पैसा ऐसा ही डाल रहे, जितना पाप था वो सब किया, एक भी पुण्य नहीं किया। भगवान बताते हैं मेरे को कौन पहचान, मंदिर में कौन प्रवेश कर सकते हैं, भक्ति कौन कर सकते हैं? केवल जो पुण्यात्मा आदमी हैं, पुण्यात्मा। यशात अंतकथा पापम जनानम पुण्य कर्मणम तिद्वंद्वा मोह निर्मुक्ता भजति मम दृढ़व्रतः। ऐसे दृढ़ भाव किसका हृदय में प्राप्त हो सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं? जो पुण्यात्मा है। जनानम पुण्य कर्मणम, जो व्यक्ति लोग मंदिर में नहीं आते ये पापी है, पुण्य है ही नहीं उनके पास। ना मैं हिंदू है, नो बिंदु, लेकिन पापी है, इसलिए रुचि नहीं है मंदिर में, भगवान के चरण में आने के लिए रुचि नहीं है। इसलिए कारण है माया मोह, न हम प्रकाशक सर्वस्य योगम माया सममृता। एक ही है कारण, चाहे कुछ भी बोलो,
रुचि होना चाहिए। परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते, परम रुचि चाहिए, लेकिन रुचि होता है पुण्य से होता है। और पता है क्या पुण्य कब होता है? शुश्रूषुक श्रद्धानस्य वसुदेव सर्वामति। हाँ, शुश्रूषुक श्रद्धानस्य वसुदेव कथा रुचि यत महत् सेवया विप्रम पुण्य तीर्थ निसेवया। केवल सुनने से शुश्रूषुक श्रद्धानस्य वसुदेव कथा रुचि, भगवान वसुदेव कृष्ण जी के बारे में कथा सुनने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, और भगवान का नाम लेने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। शास्त्र में बताया गया है नमनामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। चैतन्य महाप्रभु बोला गोकोति दानम ग्रहणे कहस्य सहस्र गंगदाक कल्पवासः यथा मिरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तिम न तमम सतम सही। गोकोति दानम ग्रहणे कहस्य, सूर्य ग्रहण के समय अगर लाखों लाख गाय दान दे दो इस्कॉन के मंदिर में साधु लोगों को, एक गाय दान देने से सूर्य ग्रहण के समय बहुत पुण्य मिलता है, आपको स्वर्ग मिलेगा। लेकिन शास्त्र बोलते हैं गो कोटि दाना, कोटि कोटि गाय दान दे दो, कितना पुण्य मिलेगा आपको, विचार करो। वाह, ये तो जोड़ दीजिए। दूसरा गोकोटि दानम ग्रहणे सहस्र गंगदक कल्पवास, जैसे हम लोग माघ महीना अभी कुंभ आने वाला है, एक महीना लोग कल्पवास करते हैं। आप लोग किया होगा जरूर, मैं भी कई बार किया। कल्पवास करें, सुबह से शाम स्नान करना पड़ता है, पानी बिल्कुल बर्फ जैसा सुबह सुबह। यमुना जी जो है माघ मेला में ठंडा है, सुबह सुबह शाम एक बार खिचड़ी खाना पड़ता है, साधु सेवा करना पड़ता है, 3 बार टेंट में बैठना पड़ता है। एसी रूम में जो है, हीटर में नहीं, टेंट में बैठना पड़ेगा मेला क्षेत्र में। पूरा महीना श्रीमान श्रीमती 1 महीना ऐसे बिताने के बाद कल्पवास माना जाता है। और कल्पवास करने के बाद पुण्य दान देना पड़ता है, रोज साधु लोगों को सेवा करना पड़ता है। तब 1 महीना बीत गया, अब कल्पवास माना जाता है। और एक कल्पवास में जो है बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, लोगों को स्वर्ग मिलता है, ऐसे माना जाता है। लेकिन शास्त्र बोलते हैं सहस्रा गंगदक कल्पवास, हजारों कल्पवास करो, कितना पुण्य मिलेगा, विचार करो। और तीसरा मेरु सुवर्ण दानम, सोने का पहाड़, मेरु पहाड़ इस्कॉन का मंदिर में दान दे दो। 10 रुपये केवल नहीं, भगवान खुश रहो, नहीं, सोने का पहाड़ दान दे दो ब्राह्मण लोगों को। मेरु सुवर्ण दानम, ये 3 तो पुण्य, लाखों लाख गाय है ना, हजारों कल्पवास और सोने का पहाड़, मेरु का पहाड़ दान, कितना पुण्य होगा, विचार कीजिए। लेकिन शास्त्र बोलते हैं गोविंद कीर्तिर न तमाम सतम सही, एक बार गोविंद बोलने से ये 3 पुण्य कुछ नहीं है, बेकार है। गोविंद जी का जो तराज में एक गोविंद जी का नाम रखो, भारी हो जाएगा। ये 3 पुण्य कुछ नहीं है। बोलो गोविंदा, हो गया आपका हजारों कल्पवास हो गया। लेकिन ऐसा मतलब नहीं है जो आपको कल्पवास आज से नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब नम नामकारी बहुत निज सर्वशक्ति, बहुत शक्ति है, लेकिन श्रद्धानुसारी भक्ति अधिकारी, श्रद्धा चाहिए। हाँ मैं जानता हूं गुरुजी, रामा रामा कृष्णा हरे हरे, रामा हरे रामा हरे रामा, इससे नहीं होने वाला है। ये श्रद्धा कहां से मिलेगा? श्रद्धावान जाना है, श्रद्धावान जाना है, श्रद्धानुसारी भक्ति अधिकारी। लेकिन ये श्रद्धा सिविल लाइन में नहीं मिलेगा आपको। भगवान के प्रति श्रद्धा केवल भक्तों के पास होता है। जिसके पास श्रद्धा है, दृढ़ निश्चय श्रद्धा, सुहृदय निश्चय, कृष्ण भक्ति कोइल सर्व कर्म कृत होय, ऐसा सुहृदय निश्चय भक्ति श्रद्धा प्रति, मतलब श्रद्धा भक्ति के प्रति केवल भक्तों के पास होता है। और भक्त लोग कहाँ कहाँ होता है? मंदिर में रहते हैं, जो भगवान को जीवन समर्पित कर दिया। इसलिए हम लोग मंदिर में आते हैं, थोड़ा सा प्रार्थना करें, मेरे को थोड़ा सा श्रद्धा, हे कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो तुम्हारा शक्ति आचे, हम तो कंगावा कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पचे पचे। मैं आपके पीछे पीछे, भक्त लोग आपका थोड़ा चरण का धूल चाहिए मेरे को। रहु गणित तपसा न याति न चिज्जया निर्वपन गृहद्वा
न छंदसा निर्व जलग्नि सूर्य विना महत पदरजोभिषेकम। शास्त्र बोलते हैं तपस्या करने से कुछ होने वाला नहीं है। तुम संस्कृत में पढ़ी सोते रहो कि स्नोरिंग, क्या बोलते हो हिंदी में, हाँ नेपाल हिंदी में क्या बोलते स्नोरिंग, हाँ लोग ऐसा स्नोरिंग करते क्या, खरा था, हाँ कराता। लोग आजकल लोग संस्कृत में कराता करते हैं, संस्कृत में इतना पंडित जी लोग सब हो गया, लेकिन भक्ति है ही नहीं। पंदस्तु कोटि शतवत्सर संप्रगाम्य, जहां भक्ति नहीं है, ये संस्कृत से ज्ञान से बुद्धि से दिमाग से नहीं, भक्ति नहीं है। जब भक्ति नहीं है बेकार है। हर अभक्त से कुतो महत गुणन, सब मन का खेल। लेकिन जो रहु गणय तपसा न याति न चिज्जयानि रूपं गृहद्वा, बद्री के आश्रम में ठंडा पानी में तपस्या करते रहो, कुछ भगवान को प्रभाव नहीं होगा। जब तक भक्तों का चरण का धूल नहीं मिलेगा आपको सिर पे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। विना महत पदरजोभिषेकम, पदरजोभिषेकम निष्किंचनानाम नवनीत यावत, ये गुप्त ज्ञान है। वैष्णवेर चरणेर धूलिया चरणेर जल वैष्णवेर उच्छिष्ट, ये 3 महाबल। अगर आपको भक्ति चाहिए, भक्तों का चरण स्पर्श करना चाहिए। ऐसे नहीं है जो आज से सब लोग चरण दे दो मेरे को, नहीं नहीं नहीं। वैष्णव लोगों का धूल ये उनका आदेश है, उनका आदेश पालन अपने सिर पे डाल दो और अपना जीवन लगा दीजिए उसी आदेश पालन करने के लिए। उसको बोलते हैं चरण का धूली। तब कुछ होने वाला, तब कुछ हो सकते हैं। केवल अपना अपना एक्सरसाइज व्यायाम केवल ऐसा ऐसा करना कुछ होने वाला नहीं है। कुछ प्रैक्टिकल में जीवन में सुधार लीजिए, स्वीकार कीजिए और भगवान का नाम लीजिए ईमानदार भाव से। और अंत में जो है ये भगवान का नाम, जो चैतन्य महाप्रभु आ गया प्रयाग में रूप गोस्वामी के, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णया कृष्ण चैतन्य नमिने गौरत्विषे नमः। दशाश्वमेध घाट में चैतन्य महाप्रभु पूरा प्रयाग जो है बिल्कुल भक्ति फिला दिया इधर। देखिए 500 साल के बाद खत्म। भक्ति जरूर है, उसको प्रकट करना चाहिए। कैसे? एक साथ आना चाहिए सबको, एक साथ। क्योंकि कलयुग में एक ही उपाय है, कलयुग केवल नाम आधारा। हरिर नाम हरिर्नमैव केवलम कलौ नास्त्येव गतिरन्यथा। कलौ दोषो निधेराजन अस्ति एको महद गुणन कीर्तन देव कृष्णस्य मुक्त संगा परम रजित। बहुत दोष है कलयुग में, लेकिन एक अच्छा गुण है, कीर्तन देव कृष्णस्य। कृष्ण जी का कीर्तन करने से कीर्तन देव मुक्त संगा परम रजित। हम सबको दुख दुर्दशा से मुक्त हो जाएगा, सब लोग खुश हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारा आंदोलन है, ये प्रभुपाद जी का सपना था। और केवल ऐसा चुप के मंदिर में बैठ के नहीं, आज जो पूरा होली जो है हरि नाम कर संकीर्तन लाखों लाख कीर्तन करना चाहिए था, तब ही सफल होगा हमारा जीवन और जरूर विकास होगा दिमाग का। अगर अंदर जो है साफ है, बाहर भी साफ होगा। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत खुशी लगा, लेकिन क्या कि कभी कभी आग लगाना पड़ता है ना सर्जिकल ऑपरेशन करना पड़ता है ना थोड़ा। एक आदमी ने बोला, देखो भाई, कभी कभी हमारा जो विकास, आध्यात्मिक विकास, our spiritual progress depends from the kick from the back। जब पीछे से कोई किसी ने धक्का देते तब हमारा विकास होने वाला है, अन्यथा हमारा मन बहुत अलसी है। चंचलम ही मन प्रमाति बलभद्रिनम, पागल है मन हमारा। सोने के लिए केवल सोते हैं और खाने के लिए, खाते हैं और सोते हैं। इसलिए जो सुनने वाला है आदमी, जो प्रवचन सुनने वाला है, एक तो श्रोता होता है, एक सोता होता है, एक शोरोता होता है। जो गाय को देखो शोरोता बोलते हैं उसको। एक तो श्रोता होता है, वो सुन लिया और पालन करते हैं। लेकिन कुछ लोग
सोता और श्रोता, इसलिए आप कृपया श्रोता हो जाइए। शुश्रूषोख श्रद्धानस्य, और भगवान का नाम लीजिए और खुश रहिए। हैप्पी होली, हरे कृष्णा। और धर्म स्थापना कीजिए, धर्म स्थापना कीजिए अपना हृदय में, अपना परिवार में, पूरा प्रयागराज में। ठीक है, श्री प्रभुपाद की जय। धन्यवाद, हरे कृष्णा। कल हम लोग रहेंगे 3-4 दिन। आपको कुछ एक व्यवस्था करना है, हमको स्क्रीन लगाएंगे। कल में आपको कुछ देश विदेश में, दुनिया में क्या क्या आंदोलन हो रहे हैं, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इसलिए ऐसा भी इलाहाबाद में होना चाहिए। मैं बहुत खुशी हूँ, राधा बेनी माधव जी कितना खुशी। भगवान कृष्ण बिल्कुल मोटा हो गया, बहुत अच्छा, आप उनको बहुत खिला रहे हैं, बहुत बरबर के, बहुत खुशी है। राधा बेनी माधव बहुत खुशी है, क्योंकि बहुत देर के बाद, जैसा कभी बच्चा बड़ा हो जाता है ना, आप उसको 10-20 साल दिखा नहीं, हे ये आपका बच्चा है, वो कितना बड़ा हो गया, इतना मोटा हो गया। उसी प्रकार हम लोग बहुत साल से नहीं देखा, वाह इतना भगवान खुशी है। इसलिए आप बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं इधर, इनके लिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद।